इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा से जब किसी ने पूछा था, हुजूर ये बताए कि अल्लाह ने आदम से लेकर के ईसा पैगंबर तक तमाम तर बड़े बड़े नबियों को पैदा फरमाया, रसूलों को पैदा फरमाया, ये बताएं कि आप जिस नबी को मानते हैं, आप जिस इमाम को मानते हैं, उस नबी की शान क्या है? तो पता है बरेली के इमाम ने कलम उठाया है और बरेली की टूटी हुई चढ़ाई पर बैठकर पूरी दुनिया को एक सबक दिया है। ऐ लोगों, आदम की आदमियत अपनी जगह है, उनकी फजीलत अपनी जगह है। हाँ ये सच है कि आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो पहले नबी बनकर तशरीफ लाए। हाँ ये बात सच है, आदम अबुल बशर है। तमाम तर जितने इंसान पैदा हुए और पैदा होंगे, तमाम तर इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत नूह तशरीफ लाए, 950 साल तक वो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रबूबियत का ऐलान करते रहे। उनकी अजमत अपनी जगह है। ईसा पैगंबर को अल्लाह ने बड़ा कमाल दिया था, उनकी अजमत अपनी जगह है। हजरत मूसा को अल्लाह ने कलामुल्लाह कहा, यानी वो तशरीफ ले आते, को है दूर पर अल्लाह से मुलाकात करते और बात भी क्या करते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से। उनका ये कमाल था, उनका कमाल अपनी जगह, उनकी अजमत अपनी जगह। सब बेबरहक है। हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है, अल्लाह ने आदम से लेकर जितने भी अंबिया रसूल तशरीफ लाए, सबों को अल्लाह ने कुछ न कुछ मौजा अता किया है। सबकी शान अपनी जगह है। लेकिन वाहरे मुसलमान, वाहरे नबी का उम्मती कुर्बान जाओ अपने नसीब पर, अपने किस्मत पर कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है जो नबी आदम का भी नबी है। अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है जो नबी हज़रत ईसा का भी नबी है। वो नबी अता किया है जो तमाम तरंबिया के अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जितने भी तशरीफ लाए, सबों ने जिस नबी का गीत गाया है, सबों ने इस नबी की तारीफ की है। उस नबी की और उस नबी की शान क्या है? पूछा गया बरेली के इमाम से, मेरे इमाम ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया और बताया, ऐ लोगों सुनो, बदअकीदों से कहो कि तुम्हारा कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा, तुम्हारा और कोई नबी होगा जो नहीं सुनता होगा, तुम्हारा कोई और नबी होगा जो गैब की बातें ना जानता होगा। हमारा नबी यह है कि सबसे आला वो औला, आवाज आनी चाहिए, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी ने पूछा और शान क्या है, तो मेरे इमाम ने कहा, अहले महफिल की तवज्जो चाहता हूँ, मिंबर शरीफ बैठे हुए उलमा इकराम मौजूद है, इनके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाए तो तवज्जो चाहता हूँ। मेरे इमाम ने क्या कहा? मेरे इमाम ने कहा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा। अगर इनके चेहरे मुस्कुराए जमा जाना की अच्छी शायरी हो रही है। और इमाम इश्क मोहब्बत का शेर पढ़ना आसान है, समझने के लिए कम से कम 10 साल मदरसे में घिसना पड़ता है। मेरे इमाम का शेर पढ़ देना आसान है, लेकिन समझना हर एक शेर, कोई ऐसा शेर मेरे इमाम का कोई नहीं दिखा सकता है जो कुरान और हदीस के हवाले से ना हो, कुरान मुकद्दस की तर्जमानी ना हो, हदीस की तर्जमानी ना होती हो। यानी हर एक शेर इसके रसूल में, इसके रसूल के मोहब्बत में आप कर देगा। मेरे इमाम ने कहा किस नबी के ताल्लुक से? वो नबी जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर हो। वो नबी कौन नबी? जिस नबी का हाल यह है कि अबू जहल की मुट्ठी में अगर कंकर हो तो अबू जहल कलमा ना पढ़ सका, लेकिन अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ रहा हो। कौन नबी को हम मानते हैं? किस नबी की मोहब्बत में हम बैठे हैं? किस नबी को हम चाहते हैं? किस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं? आज दुनिया के वो तमाम तर कुत्ते हैं जो नबी कायनात के नाम पर भौंकते हैं, उन्हें पैगाम देना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। और आप कौम मुस्लिम को पैगाम देना चाहता हूं कि आप उसे बताया करिए कि जिस नबी की तुम बात कर रहे हो, वो नबी सिर्फ मुसलमान का नबी नहीं है। वो नबी जब आया है सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत बनकर नहीं आया है। वो नबी जब आया है तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। उस नबी को गाली देना खुद अपने आप को गाली देना है। उस नबी को कुछ कहना अपने आप को कहना है। उस नबी के बारे में कुछ बातें करना अपने आप को बर्बाद करना है। हमारे नबी की शान यह है। मेरे इमाम ने कहा बरेली के सजमी से, मेरे इमाम ने बताया, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का। वो लोग क्या जाने उस रवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा। और यहीं तक नहीं, जब मेरे इमाम की बारगाह में गाया, कोई जाता है, कोई आशिक पूछता है, मेरे इमाम ये बताएं कि हाल क्या है? आप एक नबी पर सलाम पढ़ते हैं और जब देखिए मस्जिद में आपका चाहने वाला आपका मुरीद खड़ा होता है और कहता है मुस्तफा जाए रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, क्यों पढ़ते हैं? तो मेरे इमाम ने कहा, हमें अपने अक्ल के होश से अपने अक्ल को जरा ठिकाने लगाओ, समझाओ, अपने दिमाग को ठीक ठाक करो, अच्छा इलाज करो। हम उस नबी पे सलाम पढ़ते हैं। इस नबी का हाल यह है कि अल्लाह ने जब पैदा फरमाया है और जब नबूवत का ऐलान हुआ है तो अल्लाह ने मेरे उस नबी को कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
अमीन बनाकर भेजा और बताया है कि पूरे कायनात के लिए हमने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। अब वो इंसान है जो नबी को चाहता है, वो मुसलमान है जो नबी के नाम पर अपनी जान देता है। हमने नबी को देखा नहीं है, लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी है, हमें नबी को देखा नहीं है। मेरे घर का बच्चा बच्चा अगर पूछा जाए किस नबी के शान में तुम नाते पढ़ते हो, किस नबी को कैसे चाहते हो, तो मेरा घर का बच्चा कहेगा ये जब तक ये दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये बच्चा कहता है कि नबी के नाम पर हम जान दे देंगे। ये बच्चा कहता है अपने नबी को देखा नहीं है, लेकिन 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 20 साल का नौजवान है, इससे पूछा जाए तुम अपने नबी से मोहब्बत कैसे करती हो, तो ये आशिक कहेगा, ये नौजवान कहता है हमने नबी को देखा नहीं है, हमने नबी को देखा नहीं है, लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी है अगर वक्त पड़ जाए तो अपनी जान भी दे दिया करते हैं। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, आगे वाले इनाम दे रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो अरे ज्यादा हो जाए कल नाश्ता कर लीजिएगा, है ना। लेकिन मुस्कुरा जरा मोहब्बत कह दे या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। तो जब सलाम की बात आई थी तो मेरे इमाम ने क्या कहा था, एक सलाम पर चिढ़ है, एक सलाम पर दिक्कत हो रही है। अबे हम उस नबी को मानते हैं, इस नबी का हाल यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उम्मती अगर जब मुझ मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ता है, कोई एक बार दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। कोई बैंक रात में खुली है, इस बैंक में 1 रुपए डाले 10 रुपए मिल जाए, है कोई बैंक? लेकिन हाँ, हम सुन्नियों की बैंक चालू है, दोनों तरफ चालू है, दुनियावी एतबार से भी चालू है। रात के 2 बजे भी हम लोग का बैंक चालू रहता है, और उसके बाद रूहानी बैंक भी चालू है। हम यहाँ पर एक मरतबा जब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे आका फरमाते हैं जब कोई एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं यहीं तक महदूद नहीं है, जब कोई एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ कर दिया करता है। तो जिन लोगों को अपना अपना गुनाह कम करना है, जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। और सुनिएगा, कभी आपके सुभान अल्लाह कहने से ना तो हमारे इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ जाएगी, ना तो आपके सुभान अल्लाह कहने से हम लोगों का मामला अच्छा हो जाएगा ना। हकीकत यह है कि अल्लाह का शुक्र एहसान अदा किया, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम यहाँ जितनी देर बैठे हैं उतनी देर हम और आप अल्लाह के रहमत के फरिश्तों के साए बैठे हुए हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। ये महफिल जो होती है, हमें सिर्फ एक बात बताकर रुखसत होना है। उलमा इकराम मौजूद है, ये तमाम तर आज एक मुशारा ही होना है। हाजी साहब तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, चंद मिनट की गुफ्तगू या दुआया कलेमात होंगे, उसके बाद बातें खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बैठे सुन लीजिए, हम और आप जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत ये बताएं कि हालात खराब चल रहे हैं, इस हाल में मुसलमान क्या करना चाहिए। हम लोग इमाम है, तकरीर करते हैं, तो लोग कहते हैं हजरत जब पहुंचते हैं तो मौजूद ही रहता है, हजरत हालात खराब है, बच्चियां हमारे मुर्तद हो रही हैं, हजरत हालात खराब हैं, हमारे बच्चे कौम के बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे हालात खराब हैं। मैंने कहा सुनिए, एक जुमला सिर्फ ये है हमारे पास जो है, और हकीकत ये उलमा इकराम से आप जाएंगे, उनकी बारगाह पूछेंगे, एक जवाब मिलेगा, सारी चीजें छोड़ करके हम अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल, इश्क अहले बैत मुस्तफा बसा दें। यानी अपने बच्चों को और चीज छोड़ करके सिर्फ आशिक रसूल बना दीजिए। आपको पता है, इसे हिंदुस्तान में एक अजीम शख्सियत जिनको लोग अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी कहते हैं, सुना नाम सुना? हम समझते हैं हिंदुस्तान में कोई ना होगा जो नहीं सुना होगा, अपना तो अपना पराया भी सुनता है और कहता है हाँ 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 कोई है ना। मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े भाई अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब, उनसे बड़े आलिम, उनसे अच्छे खतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कई मुलाकात प्रोग्राम में, मुंबई के प्रोग्राम मुलाकात, एमपी के प्रोग्राम मुलाकात, कई मुलाकातें मेरी है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। लेकिन सुनिए, अल्लाह ने मुफ्ती सलमान अजहरी को अचानक पूरे हिंदुस्तान के तमाम तर आशिक़ रसूल के दिलों पे हुकूमत करने का हुनर दे दिया। क्यों दे दिया पता है? उस मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक पाखंडी ने कहा था, क्या कहा था पता है? क्या कहा था? नबी के शान में गुस्ताखी किया था। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा अगर तू अपने हलाल बाप का है, हलाल माँ से पैदा हुआ है, हलाली है, तो आजा किसी मैदान में, हम भी नबी के आशिक हैं और तू भी अपने धर्म का मानने वाला है। आजा मैदान में, एक आग जलाई जाएगी, तेल जलाया जाएगा, उस आग में मैं अपने नबी की मोहब्बत में कूद जाऊंगा और जो जिंदा निकल जाएगा वही जीत जाएगा। ऐलान किया तो अल्लाह ने उस इश्क के बदले में मुफ्ती सलमान को वो मर्तबा दे दिया कि आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि तुर्की चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, अरब चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर तरफ हर अरबी भी कह रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी जिंदाबाद, हिंदुस्तानी कह रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी जिंदाबाद। यानी सबने ये कहा सलमान अजहरी जिंदाबाद, इसलिए कहा सलमान अजहरी के सीने में इश्क रसूल का चिराग रोशन हो गया।
तो मैं समझता हूं कि बच्चों को आज कुछ और नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के सीने में इश्क रसूल चाहिए, हमारे बच्चों के एक हाथ में कुरान चाहिए और दूसरे हाथ में संविधान चाहिए। लेकिन आज हमारे कौम के बच्चे दोनों तरफ से लूले हैं। हाँ, दोनों हाथ लूला हो चुका है, ना तो हाथ में कुरान है ना तो हाथ में संविधान है। और फिर जब हम लोग पढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं हजरत आप लोग सिर्फ उर्दू की बात करते हैं, आप लोग सिर्फ अरबी की बात करते हैं। मतलब किसने कहा? मेरे नबी ने सबसे पहले आज ये ऐलान होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने कहा बे ये ऐलान 2014 में नहीं हुआ था, ये ऐलान 1400 साल पहले हुआ था। बेटी पढ़ाओ बेटी की इज्जत बचाओ। मेरे आका ने सिर्फ बेटी नहीं कहा था, मेरे आका ने कहा था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी हर मर्द औरत को जो इस्लाम का चाहने वाला है उन सबों को दीन सीखना जरूरी है, यानी इल्म सीखना जरूरी है। और मेरे आका ने कहा था इल्म सीखने के अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो सफर करो लेकिन इल्म हासिल करो। लेकिन आज हमारी कौम का बच्चा सोचता है जलसे में हम नारा लगा लेंगे उसके बाद तो हम जन्नती हो गए। ना, तुम्हारे नारा लगाने से कोई जन्नती होता तो हम लोग फिर यहाँ सर्टिफिकेट लेके बैठते, फिर इसका काम है लिखकर दे देते एक नारा एक जन्नत, एक नारा एक जन्नत, एक नारा एक जन्नत। नारा लगाने से कोई जन्नती नहीं होता। हाँ हाँ, नारा हमारी पहचान है। हम जब कहते हैं नारे तकबीर तो हमारा जब ये हाथ उठता है तो बताता है ये हाथ करबला के मैदान में आका हुसैन ने उठाया था। और ये हाथ अगर हुसैन अगर दे दिए होते तो आज मस्जिद में हम सजदे नहीं कर पाते। ये हाथ अगर हुसैन दे देते तो आज हम मस्जिद में कुरान की तिलावत न कर पाते। ये हाथ अगर हम दे दिए होते तो करबला के मैदान का फैसला ये था कि सर तो तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन ये हाथ अल्लाह के रसूल में हाथ दिया, हाथ के हाथ में हाथ दिया गया था। ये हाथ नहीं खत्म होने वाला है। क्यों? इस हाथ में नबी कायनात पर नाजिल होने वाला कुरान मौजूद है। और जिस हाथ में कुरान रहेगा, जिस सीने में कुरान मुकद्दस की आयतें महफूज रहेगी, उसको इस हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई पूछता है हजरत ये बताइए कि इसका हल क्या है जो हालात खराब है? मेरे पास एक जवाब है जो आपको देता हूं ताबीज की शक्ल में। किसी पीर साहब के पास जाकर के 50 ग्राम की ताबीज लटका करके उससे आपका फायदा होगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं लेता हूं, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन हाँ हाँ, जिस आयत को उठा करके आमिल साहब उसमें ताबीज में लिखते हैं, उसी आमिल के बात और अमल कर लीजिए। मेरे साथ रहने वाले एक अजीम जात सैयद अली असगर साहब किबला जम्मू कश्मीर से मैंने पूछा था कि मतलब हुजूर ये बताइए कि इस ताबीज से आवाम इतना टूट पड़ती है, फायदा क्या है? तो हजरत ने कहा था नूरैन भाई मेरी हकीकत यह है कि मेरे पास जब कोई ताबीज लेने आता है मैं साफ कहता हूं मेरी ताबीज से उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते हो। और सच्चा पीर उसी को कहते हैं जो खुले तौर पर कह दे कि मेरी ताबीज आपको ठीक करने के लिए क्लियर नहीं है, आपको तसल्ली देने के लिए है। ठीक करने के लिए अल्लाह ने आपको कुरान दिया है। कौन कुरान? जिस कुरान को उठाया जाए, कुरान से पूछा जाए कुरान ये बता तेरा नुज़ूल क्यों हुआ है, तो कुरान ये कहेगा हुदल लिन्नास, व इंसान की हिदायत के लिए आया। सुभान अल्लाह। अगर तकलीफ हो रही हो तो खत्म कर दिया जाए, अगर अच्छा लग रहा है तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं बात कुरानी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि कुरान सीने से लगाओ नौजवानों, वक्त है, अभी वक्त है। आप कुरान को सीने से लगाइए, दुश्मन आपको सराय मोहब्बत पेश करता नजर आएगा। क्योंकि आज के ये जो लोग हमारी मुखालफत करते हैं वो हकीकत ये है कि वो कुरान नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे किरदार को पढ़ा करते हैं। किस किरदार को? जिस किरदार को हम सबके आका, हम सबके नबी, मेराज की दूल्हा, अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो 40 साल तक मेरे आका ने किसी को बताया नहीं था मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। लेकिन नबी कायनात, हम सबके आका, हम सबके नबी, इस नबी को हम चाहते हैं। वो नबी जिस नबी के इशारे पर चांद टुकड़ा हो जाए, वो नबी जिस नबी के इशारे पर सूरज वापस आ जाए, वो नबी जिस नबी के इशारे पर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर करना पड़े, वो नबी इस नबी के इशारे पर पेड़ पौधे चलते फिरते नजर आए। उस नबी का हाल यह है कि उस नबी ने 40 साल तक मक्के में सिर्फ क्या किया था पता है? अपना अखलाक ना दिखाया था, किरदार दिखाया था, कैरेक्टर दिखाया था। यानी जब बड़ों से मिला करते मेरे आका तो मोहब्बत से झुक करके बात किया करते थे। मेरे आका जब छोटों से मुलाकात करते उस पर दस्ते शफकत रखा करते थे। मेरे आका की सीरत यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे नौजवान कहते हैं कि हजरत क्या बताऊं, अगर मैं मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने जाऊंगा तो दुकान बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं कौन मुझसे दुकान चलाता है यार? कौन है नौजवान? 4 दुकान का मालिक अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर ना वक्त नमाज आ जाए, अगर मैं दुकान पे हूं तो दुकान तो छोड़ देता हूं लेकिन नमाज में हाजिर हो जाता हूं।
घर पे हूँ तो अलग बात है, घर में पढ़ता हूँ, मस्जिद में तो अलग बात है, लेकिन अगर दुकान पे हूँ तो कभी देख लीजिएगा जहाँ जहाँ मेरी दुकानें हैं खुले तौर पर दुकानें छोड़ देता हूँ। और आपको बताऊँ, आपको अजीब सा लगेगा, मैंने अपनी दुकान में 1.5 साल तक कभी ताला नहीं मारा है। रिकॉर्ड की बात करें, अब ये तारीफ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि भरोसा कीजिए अल्लाह पर। 1.5 साल तक दुकान में ताला नहीं मारा गया, लेकिन दुकान के ताले को टच तक नहीं किया। क्यों पता है? लोग हमसे कहते हैं, आज से आलिम ने मुझसे कहा, हजरत ऐसा ना किया करिए, ऐसा ना किया करिए, मतलब दुकानें हैं, लोगों की निगाहें हैं, पड़ सकती है। मैंने कहा हजरत वो अलग बात है, लेकिन हमारा अपना अकीदा यह है, अपना मामला यह है, ना तो मरने की फिक्र है ना जीने की चाहत है। क्यों कि मरना उसी वक्त है जब मेरे नसीब में है, तब जो मेरा वक्त लिखा जाएगा, तब जो वक्त मेरा मुकर्रर किया गया है वक्त आएगा तब, और मेरे रिस्क में उतना जो लिखा गया है वो पूरे रातों दिन में उतना आके रहेगा। कोई माइक लाल कभी उसे रोक नहीं सकता है, और अगर नहीं है तो कोई माइक लाल दे भी नहीं सकता है। तो अपने कारोबार के लिए नमाज का छोड़ देना अच्छा नहीं है। अपने कारोबार के लिए कहना हजरत टाइम नहीं मिलता है, मैं कहता हूँ टाइम नहीं मिलता, दुकान तो है ना, मुसल्ला दुकान में बिक सकता है, दुकान तो है ना। मेरे वालिद साहब ने कहा, मुझसे कहा, बड़ी बात बता रहा हूँ, मतलब उस दिन से एक बात का एहसास हुआ है, अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक, आपको तौफीक दे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि जवानी से लेकर आज तक जब से नमाज पढ़ना शुरू किया, कहीं भी हो अगर लेट हो सकता है लेकिन नमाज कज़ा नहीं हुई है, नमाज कज़ा नहीं होती, मतलब कि छोड़ दिया असर नहीं, अगर कहीं रास्ते में छूट गई तो अब उसको पढ़ना नहीं है, हम लोग यही करते थे, छोड़ दिया चलो मगरिब देखा जाएगा, लेकिन ना पढ़ी गई है। इसका मतलब ये है कि बाप जब हलाल खा करके, वक्त की पाबंदी करके, जब नमाज की पाबंदी करके जब बेटे की परवरिश करता है तो बेटा खुले तौर पर मैदान में हो या दुकान में खुला ऐलान करता है। ये माँ बाप का एहसान है, माँ बाप का एहसान है। मैं इसलिए जुमला बोला कि यहाँ से पैगाम देना है हमारे बच्चे कौम की। हकीकत ये है कि आज के दौर में जल से हम खूब कर रहे हैं, हम अहले बैत अताहर का नारा खूब लगा रहे हैं, लेकिन घर घर जाके देखिए कोई बच्चा अपने बाप से झगड़ के बात कर रहा है, कोई गुस्से में आंखें दिखा के बात कर रहा है। 40,000 कमाता है, सऊदिया कमाता है, तो सोचता हुकूमत घर में मेरी चलेगी, हमें ऐसे हुकूमत तुझे लात मार देनी चाहिए जिस हुकूमत को तू अपने बाप पे दिखाता है। बाप उस अजीम शख्सियत को कहा करते हैं जो बाप जब तू अपने बचपने में जब गिरा करता था तो तेरे पैर में मिट्टी लगा करती थी, बाप उठाकर तुझे अपने सीने से लगाता था, कभी ये नहीं देखा कि ये व्हाइट कुर्ता है या काला कुर्ता है। जब तू अपने आप को पेशाब कर दिया करता था तो माँ अपने बिस्तर को गीला हो जाती, उस गीले बिस्तर में माँ लेटती है, लेकिन बेटे को सीने पे लिटाया करती है। आज इस चीज से मेरी कौम जो गौसे पाक की बिरयानी भी खा रहा है, गौसे पाक का नारा भी लगा रहा है और ये कह रहा है कि मैं पक्का हुसैनी हूँ, मैं पक्का मौलाई हूँ, मैं पक्का रज़वी हूँ, मैं पक्का वारसी हूँ, मैं पक्का अशरफी हूँ। सब कुछ तू हो सकता है जबान के तौर पर, लेकिन जो अपने माँ का गुस्ताख है वो वारसी नहीं है, जो अपने बाप का गुस्ताख है वो वारसी नहीं है, जो अपने माँ बाप से झगड़ता हो वारसी नहीं है। ना तो वो मौलाई है, ना तो वो वारसी है, ना हुसैनी है। हाँ वो जाहिलों का साथी हो सकता है, लेकिन सुल्ले काल खोलकर आज की जश्न गौसुल वरा से पैगाम लेके जाओ। नूरैन वारिस खुले तौर पे ऐलान करता है इन उलमा की मौजूदगी में कि मैंने ये पढ़ा है कि हुजूर ये फरमाते हैं कि रूए ज़मीन पर जिसकी माँ नाराज है उससे खुदा नाराज है, जिससे बाप नाराज है उससे खुदा नाराज है। क्यों? हम जिस नबी को मानते हैं उस नबी ने ये बताया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जन्नत भी है और दोज़ख भी है। अगर माँ को तूने अगर अच्छे तरीके से जिंदगी में खुशी दी है तो तेरे लिए जन्नत है, अगर माँ को नाराज किया है तो सुन ले माँ के पैरों तले जन्नत है। अगर ये पैर खिसका तो जन्नत खिसक गई। बाप की पेशानी, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप से मोहब्बत करो, जन्नत में जाने का इरादा हो। एक शायर ने कहा था कि जन्नत में जाने का इरादा हो अगर हम तमामी का तो गले में डालने पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और दे बोला सुभान अल्लाह। क्यों कंजूसी करते हो यार? बोला करो, जलसे में आया करो, खुल के बोला करो। घर में कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, कहाँ टाइम मिलता है, लेकिन जलसे में इतना सुभान अल्लाह बोल जाइए, इतना बोल जाइए कि सुबह अगर आपकी आवाज लग जाए तो कोई कहे कि आवाज कैसे बैठ गई, तो कहिएगा आवाज में ये जो गालियां देते थे, बातें झूठी करते करते ये जो मेरा जो गला था ये खराब हो गया था। अब ये गला जो साफ होगा उससे जो बात निकलेगी वो कुरान की तिलावत निकलेगी, जो आवाज आएगी वो नमाज पंजगाना में
सूरह फातिहा की आवाज़ आएगी। अब जो आवाज़ निकलेगी सूरह वद्दुहा की तिलावत होगी, नबी की चेहरे की तारीफ होगी। अब जो आवाज़ आएगी अगर दुकान में तिलावत होगी, जब ये तेरा गला साफ हो जाएगा, गाली और गुलू से साफ हो जाएगा, तो इस सुभान अल्लाह बोलने की बरकत से जब तू अपने दुकान को खोलेगा और सूरह रहमान की तिलावत करेगा तो अल्लाह तेरे रिस्क में कुशादगी पैदा फरमाएगा। जब तू और बड़ा और आगे बढ़ेगा, जब तू सफर करेगा, सफर की दुआ पढ़ेगा, अगर सफर में कुरान की तिलावत करता रहा, सुबह सूरह यासीन से तेरी सुबह होती है। अगर तू नमाज मगरिब के बाद 21 मरतबा अगर तू पढ़ता है, सूरह कौसर पढ़ता है, तो तेरे रिस्क में बरकत भी होगी, तेरे घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों की आमद हो जाएगी। अगर तू सुबह होती है, सुबह होने के बाद नमाज फजर पढ़ता है, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ता है, तो पूरे दिन अल्लाह तेरे साथ फरिश्तों को मुकर्रर करता है, जो फरिश्ता तेरी हिफाजत किया करता है। इसलिए इन बातों पर अमल करने की जरूरत है और इंशाअल्लाह फिर बातें होगी, कभी गुफ्तगू और मौका मिलेगा। लेकिन एक बात आखिर यह है कि हमारी कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे, हम क्यों मनाते हैं 11वीं शरीफ, हम क्यों कहते हैं तौहीद शरीफ को फातिहा करते हैं? पता है ये तौहीद शरीफ में कितनी आयतें पढ़ी जाती है, वजीफे पढ़े जाते हैं। मैं इससे पहले बता चुका हूँ। हालांकि इसमें एक सूरत है सूरह अलम नशरह, सूरह अलम नशरह, ठीक है, 30वें पारे में है। इसको याद कर ले, इसकी तिलावत क्या करें। अक्सर लोग शिकायत होते हैं अजर क्या करें, बच्चे का हाफिजा कमज़ोर होता है। मैं कहता हूँ आपके सीने को मजबूत करता है, आपको अपने सीने को मजबूत करना है। सूरह अलम नशरह की तिलावत कीजिए रोज़ाना 21 मरतबा सुबह इसकी तिलावत करके इसको किसी खजूर वगैरह पर, मीठी चीज़ पर दम कीजिए, उसको अपने बच्चों को खिलाइए, इंशाअल्लाह वो बच्चा बहुत अक्लमंद होगा। ये फजीलत है अलम नशरह की। जुमा का दिन आए सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। फजीलत यह है कि जिस जगह आप बैठकर सूरह कहफ की तिलावत करेंगे वहां से लेकर खाने काबा तक अल्लाह जो नूर बरसाता है वो नूर तेरे हिस्से में आएगा। पढ़ें, सुबह हो तो सूरह यासीन की तिलावत करें। इसलिए कुरान से लौ लगाएं। जितने लोग हैं अपने कारोबार में जाते हैं तो कुरान की तिलावत करके जाएं। सुबह हो कुरान की तिलावत करें और जब परेशानियाँ आए तो आप किसी और से ना कहें, बल्कि आप मस्जिद में चले जाएं। 2 रकात नमाज गौसिया का नाम सुना आप लोगों ने। इसकी एक तरतीब है, उलमा ने बयान किया, इसको पढ़ें। कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह बताऊंगा, अच्छे तरीके से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे कहीं आकर बैठ करके। तो ये नमाज गौसिया है, नाम मशहूर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नमाज वो नमाज है, आपका कोई काम रुका हुआ हो, आप किसी में मुश्किल फंसे हुए हो, कोई काम फंसा हुआ हो, उस काम को पूरा करने के लिए इस नमाज गौसिया को पढ़ा जाए। और मैं जब जामिया हबीबिया इलाहाबाद में जब मैं पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत का नाम अल्लामा आशिकुर रहमान, इस सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं। याद कीजिए, सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा आशिकुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह दर्स दिया करते थे। हम लोग जुमा के दिन खाना पीना छोड़ दिया करते थे। जुमा के दिन अल्लामा साहब बैठते थे और जो बात सीखा हूँ वो बताकर रुखसत होता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत, जहाँ उनके सामने बड़े बड़े आलिम बैठते थे सर खम करके, और उसके बाद अल्लामा साहब अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बयान करते। हम लोग का खाना मिलता 3 बजे, भूल जाता, असर तक हो जाता, खाना पीना छोड़ देते बच्चे। जो बच्चों का इश्क था, लगाव था उलमा से, वो बच्चों का हाल ये था। 2-4-10 बच्चे, 100 बच्चे में 2-4 बच्चे बैठते। जुमा के दिन असर का वक्त हो जाता, खाना पीना छोड़ दिया। सुनते सुनते अल्लामा साहब ने कहा, देखा कि जब 6 तारीख आती चांद की तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फातिहा 6 तारीख को, उसमें तोशा शरीफ का एहतमाम होता और इसका अदब एहतराम ये होता कि अल्लामा साहब तशरीफ़ लाते। मैं कई मतलब हुआ मौका कि मैं निज़ामत करता, अल्लामा साहब तशरीफ़ लाते। उसके बाद अल्लामा साहब बताए, अगर कोई आदमी बगैर टोपी बैठ गया तो सख्ती से डांट कर भगाते थे उसको, बगैर टोपी नहीं बैठना इस महफिल में। एक दूसरा ये, उसमें आप खाते हैं तो खाने के बाद हाथ धुलने की भी इजाज़त नहीं देते कि बाहर जाके हाथ धुलो, इसको खाओ और अपने चेहरे पर मल लो। पता है 1 किलो हलवा तैयार करने में 25 रुपये खर्चा होता है कम से कम, है ना। इतना शौक से लोग तैयार करते हैं। हलवा तो हलवा होता है, लेकिन इसको तरतीब दी गई, बुजुर्गों ने इसका तैयार किया हुआ चीज़ है इसको। उसके बाद फिर अल्लामा साहब कहते हैं कि जिस नियत खुलूस के साथ, अच्छी नियत के साथ आप इस महफिल में शिरकत करें, आप उठेंगे, भरोसा कीजिए अल्लाह आपकी नियत को पूरी कर देगा, कबूल कर लेगा। और हमने अंदाजा लगाया, खुद मेरा अपना अमल है। जिस दिन से मैंने तौहीद शरीफ का फातिहा अपने घर पे पहली मरतबा किया था, हुजूर सैयद अली असगर साहब क़िबला, मुफ्ती फैयाज साहब क़िबला बरकाती की आमद हुई थी। उन लोगों ने मुझसे कहा था काम कीजिए। मेरा कोई ऐसा काम फंसा था, पर्सनली तौर पर मेरे घर का ऐसा मामला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस दिन से लेकर जो खुशहाली मिली है वो खुशहाली उससे पहले कभी नहीं मिली थी। ये अमल किया हुआ
देखा गया चीज। ऐसे नहीं कि ये 50 हुफ़ाज़े कराम तशरीफ लाते हैं, और बड़ी बात यह है कि कैसे ना हो, ये जो हुफ़ाज़ तशरीफ लाते हैं इनकी बरकतें, इनके कदम की बरकत मैं समझता ये हूँ कि जहाँ तालिबे इल्म गुजर जाएं इनके कदम कदम पर अल्लाह की बरकतें हुआ करती हैं। ये तालिबे इल्म है। हम समझते हैं कि मदरसे के बच्चे यतीम हैं। एक जुमला और कह रहा हूँ कि यतीम कहना छोड़ दीजिए। मदरसे के बच्चे कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो पूरा पूरा मेरा घर खरीद लेंगे। हाँ, पूरा पूरा घर खरीद लेंगे हमारा। लोग कहते हैं यतीम है, दे दीजिए, यतीम दीजिए। यतीम नहीं है, वो सिर्फ इसलिए यतीम है कि वो इल्म हासिल करने गए हैं। अपने घर को छोड़ करके, रिश्तेदार को छोड़ करके, मोहब्बत भाई की छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वो फटे हुए बिस्तर पे रहते हैं, अच्छा लिबास नहीं पहनते हैं, लेकिन वो बच्चे सिर्फ इल्म के यतीम हैं, इल्म के यतीम। वो इल्म के रास्ते में गए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, और हम भी इल्म के यतीम हैं। लेकिन हम लोगों को कोई नहीं कहता है, उनको यतीम कह देते हैं ना। उन बच्चों पर जो आपका ये पैसा जायज होता है सिर्फ इल्म के जरिए से जायज है। आप पर्सनली किसी के बच्चे को पैसा दे दीजिए, ज़कात की पैसा जायज नहीं है। आप पर्सनली को दीजिए पैसा, ज़कात पैसा जायज नहीं है। लेकिन मदरसे का तलबा जो होगा आप उसको देंगे, इस बुनियाद पर ये इल्म हासिल करने के लिए अपने घर बार को छोड़ा है। अमीर अपने घर जाएगा तो अमीर हो जाएगा, घर जाएगा तो अमीर हो जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ है, मदरसे में है, तो ये सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए यतीम है, तो आपका पैसा जायज होगा उसको देना, उसके लिए लेना उसके लिए। लेकिन अगर घर पे है, वो 18 साल का नौजवान है, आप किसी को ज़कात देके दिखाइए, वो आपकी ज़कात आपके मुंह मार देगा। ठीक है, तो इसलिए इन तलबा कराम, इन हुफ़ाज़ कराम की कदम की बरकतें हासिल करने के लिए कभी कभी अपने घरों में इन बच्चों को बुलाया जाए, इन हुफ़ाज़ कराम को, इन उलमा को अपने घर इसलिए बुलाया जाए। मेरे हुज़ूर फरमाते हैं, किसी आलिम से मुसाफ़ा करना गोया मुझसे मुसाफ़ा करना है, किसी आलिम का चेहरा देखना गोया मेरा चेहरा देखना है, किसी आलिम से कोई मोहब्बत करता है गोया मुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए हम अपनी जाने उलमा के नाम पर कुर्बान करते हैं, उलमा के करीब जाते हैं, अपने असातिज़ा का हाथ चूमते हैं, अपने वालिदैन का हाथ इसलिए चूमा जाता है कि इनका अगर दस्ते शफ़क़त सर पे रखा जाए तो हमारी जिंदगी भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो आज की महफिल के लिए इतना ही मेरे पास मौका है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बस एक शेर सुने, मोहब्बत से इस्तकबाल करेंगे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद कैफ रज़ा से 3-4 शेर पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जनाब रिजवान साहब के लिए मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, नातिया शायरी समात करेंगे। कहीं जाना तो नहीं है, किसी की ट्रेन वगैरह छूट रही हो? जो खास हमारे मेहमान है, अगर जाना भी चाहेंगे तो उनके लिए रुखसती है। लेकिन जो गांव के लोग हैं बैठे आराम से ना, बस कितना 11 साढ़े 11 बजे कितना जाएगा टाइम, है ना। जरा मोहब्बत कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए आप, सिर्फ एक शेर ना, मोहब्बत से अपने हाथ उठाए प्यार से, बोले या रसूल अल्लाह। इस हुसैनी हाथ को उठाए एक बार मोहब्बत से, बोले या रसूल अल्लाह। शेर समाप्त करे। कौन कहता है दूर रहते हैं, ये शेर अपने दिल में बसा ले, और जब कभी गुनाह का ये दिल आपको आमादा करे गुनाह पर, तो इस शेर को याद करिएगा, फौरन गुनाह से रुक जाएंगे। इस शेर में बहुत खास छुपी हुई है कि कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। रिजान भाई आप मुझसे अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे अच्छा पढ़ रहा हूँ। हाँ, इस वक्त अच्छा पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं ना, इस वक्त मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ेंगे, आप अच्छा पढ़ेंगे, तो ये चाहता हूँ। जनाब एहसान साबिर साहब हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, लेकिन हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, किसी कम थोड़ी है। शेर समाप्त करें, वापस बोले या रसूल अल्लाह। ये कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, और क्या हुआ दूर जो मदीना है, क्या हुआ दूर जो मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।